तीन आदमी और गार। तीन आदमी सफर करते हुए एक गार में जा पहुंचे। वो अभी गार के अंदर दाखिल ही हुए थे कि अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर आई और गार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब न बाहर निकलने का रास्ता था, न किसी इंसान से मदद की उम्मीद। आखिर वो तीनों वहां से कैसे निकले? तीनों ने पूरी ताकत से इस चट्टान को हटाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से ना हिली। उन्होंने समझ लिया कि अब सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है। तब उनमें से एक ने कहा, हम में से हर शख्स अल्लाह ताला से अपने किसी ऐसे नेक अमल का वास्ता देकर दुआ करे जो इसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो। पहले शख्स ने दुआ शुरू की, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे। मैं रोजाना सबसे पहले उन्हें दूध पिलाया करता था। एक रात में देर से घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मेरे बच्चे भूख से मेरे कदमों में थे, लेकिन मैंने अपने वालिदैन से पहले किसी को दूध नहीं दिया। मैं उनके जागने तक दूध का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुश्किल को दूर फरमा। दुआ खत्म हुई तो चट्टान जरा सी सरक गई, लेकिन रास्ता अभी भी इतना तंग था कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अब दूसरे शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरी एक रिश्तेदार थी जिससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। एक मौके पर मैंने इसे अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर उसने मुझे अल्लाह से डराया। मैं रुक गया और उस गुनाह से बाज आ गया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए छोड़ा था तो हमारी मुश्किल दूर फरमा। दुआ के बाद चट्टान मजीद सरक गई। अब गार के बाहर रोशनी साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन फिर भी वो तीनों बाहर नहीं निकल सकते थे। अब तीसरे शख्स ने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने एक मजदूर को काम पर रखा था। वो अपनी उजरत लिए बगैर चला गया। मैंने इसकी उजरत महफूज रखी और इसे बढ़ाता रहा, यहां तक कि वो माल बहुत ज्यादा हो गया। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और अपनी उजरत मांगी। मैंने इसे सारा माल दे दिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी मुश्किल दूर फरमा। जैसे ही तीसरे शख्स की दुआ खत्म हुई, चट्टान पूरी तरह सरक गई। गार का रास्ता खिल गया। तीनों आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बाहर निकल आए। इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि इखलास के साथ इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में नेकी को कभी मामूली ना समझें। वालिदैन की खिदमत, गुनाह से बचना, किसी का हक अदा करना और अल्लाह की रजा के लिए किया गया हर नेक अमल इंसान के लिए ज़ख़ीरा बन जाता है। मुश्किल वक्त में इंसान के पास दौलत, ताकत और दुनियावी वसाइल खत्म हो सकते हैं, लेकिन इखलास के साथ किए गए नेक अमाल अल्लाह के हुक्म से इसके लिए नजात का सबब बन सकते हैं। इसलिए नेकी करें, इखलास के साथ करें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। इख्तिताम। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ नेक अमाल करने और हर मुश्किल में इसी पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। हम आपके लिए उसी तरह की सबक आमोज़ और ईमान ताज़ा कर देने वाली इस्लामी कहानियाँ लाते रहेंगे। और याद रखिए, हमारी अगली वीडियो में एक ऐसा वाक़या आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।